स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस परिवार में। साथियों, मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस एकेडमी की ओर से आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां पर एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विषय के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको हल कराया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा मध्य प्रदेश तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज है उनको हल कराया जा रहा है। साथ ही अंकित सर के द्वारा मैथ्स एवं रीजनिंग, अंशुल सर के द्वारा साइंस के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को हल कराया जा रहा है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक थे, जिसमें लगभग 10 से 12 टॉपिक मेरे द्वारा उसमें हल करा दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर उन वीडियोस को देखें। साथियों, हमारी एकेडमी के द्वारा एमपी एसआई का जो स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है महाकौशल बैच। तो आप लोग जो भी ऑफलाइन अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर दमोह नाका शांति नगर में आकर इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। अपनी तैयारी को एक रणनीतिक और एक मजबूती प्रदान करने के लिए संभवी आईएएस से जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में चट्टानों से संबंधित चट्टानों से संबंधित ये मध्य प्रदेश का पहला भाग है। चट्टानों का केवल एक ही इसमें भाग है, ये गलती से 2 इसमें लिखा हुआ है। तो चट्टानों का केवल एक ही भाग है। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं पीवाईक्यूज की जितनों जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी जिनकी आने की संभावना है और इनसे मिलते जुलते जो प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भूगर्भिक संरचना के अनुसार सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं, बताइए। ये लिखा है आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहला विकल्प क्या है? आर्कियन। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इसमें जो सही उत्तर है, देखिए, जब पृथ्वी जो हमारी गर्म तप्त मैग्मा के रूप में थी, जब इसका निर्माण हो रहा था, जब यह तप्त मैग्मा से एक प्लानेट के रूप में, ग्रह के रूप में बन रही थी, तो सबसे पहले उस गर्म तप्त मैग्मा के जमा होने से जो सबसे पहली जो चट्टान बनी उसका नाम था आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन चट्टान, है ना। और आर्कियन चट्टानों के टूटने से धारवाड़ चट्टान बनी। धारवाड़ के टूटने से विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी और विंध्यन के बाद बनी है जो चट्टानें, उनका नाम है कुड़प्पा चट्टानें या कडप्पा चट्टानें। तो चट्टानों का क्रम क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखिए जो चट्टान बनी है उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी तो यह तप्त मैग्मा के रूप में थी। तप्त मैग्मा, ठीक है, या लावा बोल दें आप। जब यह ठंडा हुआ तो सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ, जो चट्टान बनी, इसको कहा जाता है आर्कियन। आर्कियन क्रम की चट्टानें। फिर इसके बाद जो चट्टानें बनी आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने से, तो वो थी आपकी धारवाड़। फिर इसके बाद जो चट्टानें बनी तो वो थी आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। और फिर बनी जो है वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कडप्पा या कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो ये जो है चट्टानों का क्रम है। ठीक है, ये चट्टानों का क्रम आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा। जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा। तो सबसे पहले जो बनने वाली चट्टान है वो है आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान और कडप्पा या कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो इसको याद रखने का आप कोड भी याद रख सकते हैं, ADVK। आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, कडप्पा। ठीक है, तो ADVK ये कोड है, चट्टानों का जो क्रम बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ADVK से याद रख सकते हैं आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन और कडप्पा।
क्रम की चट्टानें। देखिए अब इन चट्टानों में जो सबसे ज्यादा जो समृद्ध चट्टानें हैं वो कहलाती हैं आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें कौन सी हैं? सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें मतलब जिसमें बहुत मात्रा में खनिज पाया जाता है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत और विश्व के स्तर पर सर्वाधिक जो खनिज संपन्न चट्टानें हैं तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ आपको तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, ठीक है, लोहा, ठीक है, क्रोमियम, निकल, ये सब खनिज कहाँ पे मिलेंगे आपको? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में देखने को मिलेंगी, है ना। वहीं बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों की, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपको मिल जाएगा चूना पत्थर, जिप्सम, जिप्सम, संगमरमर, गेरू, सूरमा, ठीक है। इस तरह के जो खनिज है, चूना पत्थर है, सीमेंट है, जिप्सम है, संगमरमर है, गेरू है, सूरमा इत्यादि कहाँ पे मिलेगा आपको? तो विंध्यन क्रम की चट्टान में मिल जाएगा। वहीं कड़प्पा या कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो सबसे प्रसिद्ध खनिज है तो उसका नाम है हीरा। हीरा आपको विंध्यन क्रम की चट्टान में भी देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, और कड़प्पा क्रम की जो मुख्य रूप से जो मिलता है आपको कड़प्पा क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेगा, है ना। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो था भूगर्भिक संरचना के अनुसार सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? तो सही उत्तर है आर्कियन क्रम की चट्टान। और इसी में अगर प्रश्न को पलट दिया जाए, पूछा जाए सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है इनमें से, तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर कड़प्पा क्रम की चट्टानें, है ना, कुड़प्पा या कड़प्पा क्रम की चट्टानें। कड़प्पा क्रम की चट्टानें का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से टूटने से हुआ है बताइए। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, ये सूत्र बताया, एडीवी के, आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा और विंध्यन, है ना, आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा। तो जो कड़प्पा का निर्माण है वह धारवाड़ के टूटने से हुआ है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने से जो चट्टान बनी है उसका नाम है कड़प्पा चट्टानें, है ना। और ये कहाँ पर पाई जाएंगी? देखिए मध्य प्रदेश में कौन सी चट्टान कहाँ पे मिलेगी, तो ये भी आप देख लीजिए यहीं पे। ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मिल जाएगी हमारा जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मिलेगी भारत की या मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, विंध्य पर्वत यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, कुछ यहाँ पे भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, ठीक है। वहीं बात करें हम कड़प्पा क्रम की चट्टानों की, तो कड़प्पा क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी छतरपुर पन्ना वाले क्षेत्र में, कड़प्पा। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसमें हमारा बालाघाट जिला मुख्य रूप से, है ना, यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मिलेंगी ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें, तो वही ग्वालियर विजावर श्रेणी की जो चट्टानें हैं वह विंध्य क्रम की ही हिस्सा है। विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, विंध्यन चट्टानें, विंध्यन चट्टानों के ही यहाँ पे आपको अलग अलग जो है श्रेणियां मिल जाएंगी। जैसे ग्वालियर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, बिजावर श्रेणी, ठीक है, ग्वालियर श्रेणी है, बिजावर श्रेणी है। तो यह किस चट्टानों का ही उप चट्टानें हैं? तो ये हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानों की ही उप चट्टानें हैं, जो आपको ग्वालियर या जो चंबल संभाग है इसके आसपास वाले क्षेत्र में मिल जाएगी, है ना। और यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको बिजावर क्रम की चट्टानें, कहाँ पे? जो छतरपुर जिला है, पन्ना छतरपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे भी आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल रही हैं। ये है ग्वालियर क्रम की चट्टानें, ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें या ग्वालियर क्रम की चट्टानें। और ये आपको जो दिखाई दे रही हैं ये हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, और इसमें बिजावर क्रम की चट्टानें हैं, सॉरी, बिजावर, बिजावर, ठीक है। तो बिजावर क्रम की चट्टानें आपको छतरपुर पन्ना वाले क्षेत्र में मिल जाएंगी। कड़प्पा चट्टानें भी यही मिल जाएंगी छतरपुर पन्ना वाले क्षेत्र में। और जो बुंदेलखंड का अन्य क्षेत्र है वहाँ पे मिलने वाली प्रमुख चट्टान है आर्यन क्रम की चट्टान,
ठीक है, बीच वाले क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें और मिल जाएंगी। ठीक है, सतना, ये जो केमू श्रेणी है, तो इसमें सतना, कटनी, मैहर, ये वाला क्षेत्र जबलपुर है ना, वहां पे विंध्यन क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से मिलेंगी आपको, ठीक है, ये मिलेंगी आपको इस वाले क्षेत्र में देखने को। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपका जो बालाघाट, सिवनी वाला क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, वहीं बात करें मालवा के पठार की, तो अन्य जो मालवा का पठार है, यहाँ पे मिलेंगी आपको देखने को दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप की चट्टानें कैसी चट्टानें हैं? ये ऐसी चट्टानें हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप चट्टानों के जमने से हुआ है, या लावा के जमने से जो चट्टान बनी है उसको कहा जाता है दक्कन ट्रैप की चट्टानें, है ना। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही देख लो आप, फिर आगे हम प्रश्नों में देखते हैं जो जो प्रश्न आएंगे उसके आधार पर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टान कौन सी है? बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए कौन सी चट्टान मिल रही थी? धारवाड़ चट्टान तो मिल रही थी हमको बालाघाट वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? बालाघाट में। बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और ये मिलती हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? यही मैप में देखेंगे आप, तो ये वाला जो हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जिसमें सिंगरौली, सीधी, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी चट्टानें मिल जाएंगी? तो यहाँ मिल जाएंगी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानों की खासियत है कि इनमें जो है कोयला पाया जाता है ना। तो भारत का जितना भी कोयला है, या मध्य प्रदेश का लगभग 90% से अधिक कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें एक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मिलेंगी, और कुछ हिस्से में मिल जाएंगी आपको दक्षिणी भाग में, जिसमें नर्मदापुरम वाला जो क्षेत्र है हमारा, कानन घाटी, पेंच घाटी, सहपुरा, तवा क्षेत्र, ये आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे भी आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो प्रमुख खनिज है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोयला। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमको पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिल रही हैं, और दक्षिण मध्य प्रदेश, जिसमें नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल वाला क्षेत्र है, वहां पे भी मिल रही हैं, है ना। तो इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था खनिज वाला, जो लेक्चर लिया था, तो उसमें आपको बताया था कि सहपुरा तवा क्षेत्र, कानन घाटी तवा क्षेत्र, पेंच घाटी तवा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। और जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है वो यही वाला क्षेत्र है जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सही उत्तर क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये आर्यन नहीं है, क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? बताइए। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो हर जगह आर्यन लिखा है, तो उसको आप आर्कियन समझना। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो कौन सी चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाएगा? बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, हमने आपको बताया था जो चट्टानों का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है। पृथ्वी जब गर्म तप्त मैग्मा थी, मैग्मा के ठंडे होने से, लावा के ठंडे होने से सबसे पहले जो चट्टान बनी वो थी आर्कियन क्रम की चट्टान। तो बताइए, कोई जीव तप्त मैग्मा में जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान में कभी भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो याद रखिए आप, जीवाश्म क्यों नहीं मिलेंगे वहां पे? क्योंकि वो पहले आग का गोला था, है ना, जो पृथ्वी थी गर्म तप्त मैग्मा के रूप में थी, है ना। तो कोई जीवाश्म होगा भी तो भी वह मर जाएगा। तो आपको आर्कियन क्रम की चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं मिलेंगे। और आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने से बनी है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान, है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में भी जीवाश्म नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो ना तो आर्कियन क्रम की चट्टान में आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे और ना ही मिलेंगे
धारवाड़ क्रम की चट्टान में जीवाश्म देखने को। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान से प्राप्त होती है? ठीक है, आपको बताना है, देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में, उसी का 3 रूप है यहाँ पे, है ना? मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये प्रकार हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के। अभी हमने आपको पीछे बताया था, यहाँ पे हमने देखा था कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो इस वाले क्षेत्र में आपको दिखाई दे रही हैं, है ना? ये वाला जो मध्य प्रदेश है हमारा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो पूरा बेल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मिल जाएंगी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें, है ना? तो ये जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखिए 3 रूपों में मिलती हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हमारे मध्य प्रदेश में मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं? तो एक तो मिल रही है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, है ना? और 3 रूपों में मिलती हैं, है ना? उसके क्या है, 3 हिस्से हैं या 3 उसके अलग-अलग नाम हैं। तो पहला नाम है सौंसर, शौशर, सकोली या शंकोली और चिल्पी। ठीक है, तो ये क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के ही क्षेत्रीय नाम हैं या किसी स्थान विशेष पर इनको मिलने के कारण इनके जो नाम हैं उस क्षेत्र में इनको इस नाम से जाना जाता है। जैसे जो चिल्पी नाम है, ये नाम जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको बालाघाट में, बालाघाट में। जो सौंसर नाम है, सौंसर मिलेगा आपको जबलपुर वाले क्षेत्र में, है ना? और सकोली मिलेगा छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो सौंसर नाम है वो मिलेगा छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में। ये हमने उल्टा बता दिया। ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, ये मिल जाएगा जबलपुर वाले क्षेत्र में, और जो चिल्पी नाम है ये मिल जाएगा आपको बालाघाट वाले क्षेत्र में। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वह मध्य प्रदेश में कितने रूपों में मिलती है? तो 3 रूपों में मिलती है, या उसके 3 नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सौंसर क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होती हैं? तो छिंदवाड़ा से। सकोली क्रम की चट्टानें कहाँ से मिलती हैं? तो जबलपुर से। और चिल्पी क्रम की चट्टानें कहाँ से मिलती हैं? तो मिलती हैं बालाघाट से। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सौंसर, सकोली और चिल्पी निम्नलिखित में से किस चट्टान के प्रकार हैं या उसके नाम हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान के नाम है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से प्राप्त होती हैं, है ना? तो दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा, देखिए सौंसर क्रम, सकोली और चिल्पी। उपर्युक्त तीनों प्रकार की जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश में मिलती हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, बताइए। ठीक है, तो बताओ, हमने पीछे भी अपन जो पिछली क्लास थी उसमें देखा था, पढ़ा था। हीरा जो है वो तो मिल रहा है, आपको बताना है कडप्पा क्रम की। हीरा जो है वो किस में मिल रहा है? तो वो मिल रहा है कडप्पा क्रम की चट्टानों में। मैंगनीज है, तो मैंगनीज मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में। मैंगनीज मिलेगा, तांबा मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, इस तरह की चीजें मिलेंगी। निकिल, कोबाल्ट, ठीक है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट। ठीक है, तो ये जो प्रमुख खनिज हैं, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, मैंगनीज, निकिल, ये किन चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, लोहा भी इसी में मिलेगा। लोह अयस्क भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेगा। और जो लोह अयस्क है वह जबलपुर और कटनी वाले क्षेत्र से आपको प्राप्त होता है। तो अभी जो हमने पीछे देखा था, जो सकोली क्रम की चट्टानें थी, उससे आपको सकोली क्रम की जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, सकोली क्रम वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, जबलपुर वाले क्षेत्र से जो लोहा मिलता है वो इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। वहीं बात करें स्लेट और चूना पत्थर की, तो ये मिल जाएंगे आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में। किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित चट्टानों में से सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें कौन सी हैं, बताइए।
ये तो कम से कम बात 3 से 4 बार रिपीट करा दी गई है मेरे द्वारा, है ना? तो सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें कौन-सी हैं? तो वो हो जाएँगी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। वहीं बात करें कडप्पा क्रम की चट्टानों की, तो कडप्पा क्रम की चट्टानों का जो प्रमुख खनिज है वो है हीरा, और ये मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से, उत्तर-पूर्वी हिस्से जिसमें जो पन्ना और छतरपुर वाला क्षेत्र है, पन्ना, सतना, छतरपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों की, तो ग्वालियर और विजावर, ठीक है, ग्वालियर और विजावर क्रम की चट्टानों के रूप में विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। और ठीक है, बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानों की, तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से तो आपको पूर्वी हिस्से में देखने को मिल जाएँगी, उसके अलावा कुछ जो है दक्षिणी भाग में भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हमने जो मैप में आपको बताया था पीछे, ये, है ना? ये जो मुख्य रूप से जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पूर्वी मध्य प्रदेश में मिल रही हैं, और कुछ हिस्सा इसका जो है दक्षिण मध्य वाले हिस्से में देखने को मिल रहा है, और इसका जो प्रमुख खनिज है, वो क्या है? तो वो कोयला है। चलिए अगला प्रश्न, कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से हुआ है? हुँ, मैंने बताया था, यहाँ देखिए हमने बताया था ADVK, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? कडप्पा। कडप्पा क्रम की चट्टानें बनी हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के टूटने से। अगला, कडप्पा क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस हिस्से से प्राप्त होती हैं, पाई जाती हैं? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। तो देखिए मैप में आप कहाँ पे आपको कडप्पा क्रम की चट्टानें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे कडप्पा क्रम की चट्टानें, तो इसको क्या बोलोगे आप? उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश। कडप्पा क्रम की चट्टानों का प्रमुख खनिज कौन सा है? ठीक है, तो बिल्कुल पता है आपको, कडप्पा क्रम की चट्टानों का जो प्रमुख खनिज है वो है हीरा। ठीक है, हीरा। लोहा किसका है? तो लोहा जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान में मिलेगा। मैंगनीज कहाँ मिलेगा? तो ये भी धारवाड़। तांबा, तो ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? बताइए। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो बहुत सरल प्रश्न है, और ये ठीक है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, पता भी होगा आपको। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? विंध्य क्रम की चट्टानों को हमने बताया, पीछे भी आपने देखा, मध्य प्रदेश में जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है ग्वालियर, और दूसरा है बिजावर। ठीक है, तो ग्वालियर और बिजावर क्रम की चट्टानों में बांटा गया है, ये बताया था हमने। ठीक है, तो ग्वालियर और बिजावर क्रम की चट्टानों में, ठीक है, तो सही उत्तर दो हो जाएगा। दक्कन ट्रैप की चट्टानें किस घटना के कारण निर्मित हुई हैं, बताइए। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस घटना के फलस्वरूप हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया के कारण, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण,
टर्सरी क्रम की चट्टानों के टूटने से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर है देखिए ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप जो लावा है उसके जमा होने से जो चट्टान बनी उसको कहा जाता है दक्कन ट्रैप की चट्टान। और इन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के कारण जो मिट्टी बनती है, मृदा बनती है, उसको कहा जाता है काली मृदा। और काली मृदा कपास, सोयाबीन इत्यादि में मूंगफली वगैरह इसके उत्पादन के लिए उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, पीछे भी आप लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है बताइए। दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहाँ पे मिलती हैं? उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश या पश्चिमी मध्य प्रदेश। देखिए इसमें कहाँ आपको दक्कन ट्रैप की चट्टानें दिखाई दे रही होंगी, तो ये दिख रहा है आपको जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको दक्कन ट्रैप की चट्टानें, ये जो मालवा का पठार है पूरा यहाँ पे जो है काली मिट्टी वाला ही क्षेत्र है ना, तो पूरा जो है इसको दक्कन ट्रैप की चट्टानों के कारण ही जो है निर्मित है ये वाला। ठीक है, बात करें वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से ग्वालियर क्रम की चट्टानें और विजावर क्रम की चट्टानें। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में मिलेंगी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें। बुंदेलखंड के बाजू में आएंगे आप पन्ना सतना छतरपुर वाले क्षेत्र में, तो वहाँ मिल जाएंगी कडप्पा क्रम की चट्टानें। और पूर्वी मध्य प्रदेश में आएंगे तो वहाँ मिल जाएंगी आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें दो क्षेत्रों में पाई जा रही हैं, कौन कौन सा है? तो एक दक्षिणी क्षेत्र है और ठीक है, और है दूसरा पूर्वी क्षेत्र। और जो हमारा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है जिसमें मुख्य रूप से जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मिलने वाली जो चट्टान है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में चट्टानों का पूरा विवरण है ना। ठीक है, तो इसी में देखिए लगातार प्रश्न बने हैं, कभी उत्तर में पूछ लिया, कभी दक्षिण में पूछ लिया, कभी पूर्वी मध्य प्रदेश में पूछ लिया, कभी इस चट्टान से निकलने वाले खनिज के बारे में पूछ लिया, है ना। तो इस तरह के प्रश्न लगातार बने हैं। कभी यही पूछ लिया उनने कि कौन सी चट्टान किसके बाद बनी, किसके अपक्षय और अपर्दन से कौन सी चट्टान बनी है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों, इसका जो उत्तर है वो क्या है आपका? ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए। ठीक है, तो देखिए जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं उनको बेसाल्टिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेसाल्टिक चट्टानों के नाम से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का मुख्य खनिज कौन सा है बताइए। ठीक है, लोहा किसका है? तो लोहा है हमारा, लोहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, धारवाड़। ठीक है, सोना किसका है? तो ये भी इसी में है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। हीरा, कड़प्पा क्रम की चट्टान है। और जो कोयला है वह मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का मुख्य खनिज है। ठीक है, जो कोयले का निर्माण है तो वो कार्बोनीफेरस से लेकर जो जोरासिक टाइम पीरियड है उसके बीच में हुआ है। और भारत का जितना भी कोयला है उसका लगभग 98% कोयला, 98% कोयला जो प्राप्त होता है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक कोयला मिलता है वह मिलता है बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस। ठीक है, आपको पता होगा कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये लोहे के प्रकार तो नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा दो आप, शायद ये लोहे के प्रकार बता रहे हैं हम आपको, है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो बताइए पूर्वी तथा मध्य दक्षिणी मध्य प्रदेश में। इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। दक्षिण में क्या मिल रहा है? केवल दक्षिण में भी मिल रहा है, लेकिन जो सही उत्तर होगा इसमें वो पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीनतम चट्टानें हैं बताइए। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो देखिए जो नवीनतम चट्टानें हैं इनमें जो दिया गया है
वो तो क्रम आपको पता ही है, एडीवीके वाला, आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन और कडप्पा। ठीक है, उस इसमें से भी सबसे जो नई चट्टान है वो है तृतीय क्रम की चट्टानें, है ना। और जो ये जो तृतीय क्रम की चट्टानें हैं, ये मध्य नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, ये भी आप याद रख लेना। इनमें देखिए जो सबसे नवीनतम चट्टानें हैं वो है टर्सरी क्रम की चट्टानें, और तृतीय क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जाएंगी, तो ये जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे कौन सी चट्टानें मिल जाएंगी आपको, तो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको टर्सरी क्रम की चट्टानें या तृतीय क्रम की चट्टानें जिसको हम कह दें, है ना। और इनका जो निर्माण है वह बिल्कुल, ठीक है, हाल ही में हुआ है, गर्मा गर्म है, बिल्कुल नवीनतम चट्टानें हैं। इनके बाद भी कोई चट्टानें बनी हैं, इनके बाद चट्टानें नहीं बनी है। चतुर्थक संरचना में आता है जो बांगर और खादर प्रदेश हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, बांगर, खादर, डेल्टा, इस तरह की संरचनाएं पड़ी होंगी, है ना। तो वो आता है चतुर्थक संरचना में। तृतीयक संरचना में क्या आता है, तो नदी घाटी क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं, नवीनतम चट्टानें, उनको कहा जाता है तृतीय क्रम की चट्टानें। ठीक है, तृतीय क्रम की चट्टानें कहाँ मिल जा रही हैं, तो ये मिल जा रही हैं मध्य नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, टर्सरी क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक भूभाग में पाई जाती हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पाई जाएंगी। मालवा के पठार में तो मिल रही भैया दक्कन ट्रैप की चट्टानें, कौन सी हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। उत्तर में कौन सा मिल रहा है, तो उत्तर में मिल रहा है बिजावर और ग्वालियर क्रम की चट्टानें, प्लस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिल रहा है आर्कियन क्रम की चट्टानें मिल रही हैं, बिल्कुल। और सतपुड़ा मैकल में, देखिए जो सतपुड़ा का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें मिल रही है दक्कन ट्रैप की चट्टानें, जो पश्चिम सतपुड़ा है। जो मध्य सतपुड़ा है वहाँ मिल रही हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, प्लस जो पूर्वी सतपुड़ा है वहाँ मिल रही हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा भी बता देंगे। ठीक है, जो सतपुड़ा मैकल वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा मैकल वाला ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये पीले रंग के नीचे जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है सतपुड़ा मैकल क्षेत्र। तो सतपुड़ा मैकल का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे मिल रही है दक्कन ट्रैप की चट्टानें, मध्य वाले भाग में मिल रही हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और जो पूर्वी भाग है वहाँ पे मिल रही हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी के पूर्वी हिस्से में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है, तो वो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के मध्य भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के पश्चिमी भाग से कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो वो मिलती हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, तो नवीन जो प्रश्न बनेंगे, नए नए प्रश्न बनेंगे, वो ऐसे ही बनेंगे, तो इसको याद रख लेना आप। ठीक है, और हमने देखा था कि सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है, तो हमारी नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानें, हाल ही में बनी चट्टानें हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, बताइए। आर्कियन क्रम की मिलती हैं, धारवाड़ भी मिलती हैं, विंध्यन मिलती हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, सभी चट्टानें मिलती हैं, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी का जो आखिरी पोर्शन था जिसमें चट्टानें, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमपीपीएससी आयोग द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं, पीएसबी द्वारा पूछे गए हैं, व्यापम द्वारा पूछे गए हैं। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए संभवी आईएएस से, और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।